हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। और फ्रेंड्स, आज है भाई दूज और आप सभी को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने गोले को तिलक लगा दिया है क्योंकि मेरा भाई इस बार भाई दूज पे नहीं आ पाया है किसी प्रॉब्लम की वजह से। तो कोई बात नहीं, तो मैंने सुबह नहा धो करके साफ़ सफाई करके और पूजा पाठ करके गोले को ही तिलक लगा दिया था। और ये अब मैं तैयार हो गई हूँ मम्मी के घर जाने के लिए, क्योंकि मेरा जो मायका है वो लोकल का है। वैसे तो मैं चाहती नहीं जाती क्योंकि भाई नहीं है, पर मम्मी है, मेरी छोटी बहन है, तो मैं भाई नहीं है तो इस वजह से अपनी बहन से भी ना मिलूँ, ऐसा हो नहीं सकता। और थोड़ी देर उनके पास बैठाऊँगी, थोड़ा सा मेरा भी मन वो हो जाएगा। और ये देखिए सामान मैंने ला कर के नीचे रख दिया है, क्योंकि मेरे जाने के बाद वो छोटे बच्चे हैं वो घूमेंगे तो कोई चीज़ ख़राब ना कर दें या इधर उधर ना गिरा दें। तो फ्रेंड्स देखिए, अब मैं आ गई हूँ अपने मम्मी के घर, अपनी मायके। ये देखिए घर कितना सुंदर सजाया है मेरी छोटी बहन ने, और अभी तक डेकोरेशन ऐसे ही हो रखी है और बहुत सुंदर लग रहा है हमारा घर। और मैं इसी घर में पल बढ़ के बड़ी हुई हूँ। और ये मेरा रूम था और ये बाहर का आंगन है, और देखिए रंगोली भी कितनी सुंदर है। और हम पहुँच गए तो हम दोनों बहनें बातों में लग गए और कुछ भी ध्यान नहीं रहा। और देखिए हम कुछ बातें कर रहे थे क्योंकि मैं काफ़ी दिनों बाद अपनी बहन से मिली थी, तो हम इसी बात पे बात कर रहे थे। और ये देखिए रंगोली कितनी सुंदर बनाई है, और ये मंदिर भी बहुत सुंदर सजाया है उसने। और ये देखिए, और ये मम्मी किचन में, क्योंकि जब हम बातों में लग गए तो हमें कुछ ध्यान ही नहीं रहा कि कुछ करना भी है। तो मम्मी जो है बोली कि तुम तो बातों में ही लगी रहोगी, लाओ मैं ही बना देती हूँ वरना फिर देर हो जाएगा, ये भी कुछ खाकर नहीं आई है। तो ये देखिए चाय बन रही है, मम्मी ने इसमें अदरक घिस के डाल दिया है और पूड़ियाँ उतारने लग गई थी। और ये देखिए मम्मी ने आलू गोभी की सब्ज़ी बना के रख ली थी। तो सब सामान तैयार कर लिया था कि वो आएगी तो खाना तो खाएगी ही, क्योंकि जब तक मैं मम्मी के घर नहीं आती हूँ, भाई को तिलक नहीं करती, तब तक मैं खाना नहीं खाती हूँ। तो इस वजह से मम्मी ने फटाफट से पूड़ियाँ उतार लीं। और उसके बाद थोड़ी सी हेल्प मैंने मम्मी की कर दी थी, क्योंकि बहन तो बातों में ही लग गई थी और मुझे भी बातों में उसने लगा लिया। और हम ये बात कर रहे थे कि हमें मार्केट जाना है, क्योंकि मैं एक अच्छी सी रिंग लाइट ख़रीदना चाहती थी और ऑनलाइन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो वो बोली कि हम लोग मार्केट चलेंगे, वहाँ खुद अपने आप से देख के ले लेना, अगर क्योंकि ऑनलाइन ऐसा होता है कोई प्रॉब्लम हो और हमें समझ में नहीं आए तो फिर रिटर्न करना पड़ता है, तो फिर अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मार्केट से जाके ले लेना। तो इसी बात पर हम दोनों बहनें मशगूल थे और हमें कुछ भी ध्यान नहीं था और बातें करे जा रहे थे। और फिर हम दोनों बहनें थोड़ा बराबर की हैं, तो हम आपस में बहुत बातें करते हैं और फिर बहुत दिनों बाद मिलते हैं तो याद ही नहीं रहता कि क्या करना है। तो फिर ये अब हम छत पे जा रहे हैं, क्योंकि छत पे ना बहन बोली कि चलो तुम लोग आए हो तो झालर उतरवा दो। फिर बंदर होते हैं ना, तो वो काफ़ी नुकसान कर देते हैं, कभी तोड़ दें, तो इस वजह से यह। और यहाँ पे मम्मी ने गोवर्धन बनाया था, और देखिए आटे से चौक बनाया हुआ है, उस पे दिया जला दिया, तो काफ़ी देर हो गया, वो बुझ चुका है। और ये देखिए बहन बहुत ध्यान रखती है घर का, उसने बहुत अच्छे पेड़ पौधे लगा रखे हैं। तो अब वो जा रही है, देख रही है कि किधर से झालर उतारना स्टार्ट करूँ। और देखिए कितने सुंदर फूल खिले हुए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है अपना घर जब भी मैं जाती हूँ। और आने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता, बट क्या है कि मेरे घर में भी कोई नहीं है काम करने वाला, तो बस मैं ही अकेली हूँ, तो अब मैं ज़्यादा रुक नहीं पाती। और मम्मी ने देखा कि धूप हो रही है, हल्की गुनगुनी सी धूप थी आज, तो मम्मी ने देखा पलंग बिछा हुआ है और वो लेट गई, क्योंकि वो नीचे खाना बना के आई थी तो थक गई। तो बहन अब जो है छत पे चढ़ रही है, ऊपर जो हमारे ममटी की छत होती है उस पर सीढ़ी लगा रही है, वहाँ से आगे से जो फ्रंट की झालर लगी हुई है उनको हटाएगी। और साथ में ये परी भी हैं, तो उसने कहा कि परी का साथ है तो चलो जल्दी काम हो जाएगा, चलो चलते हैं छत पर।
और उसके बाद अब बज रहे थे शाम के 5, तो मैं घर वापस आ गई। इन्होंने फ़ोन किया था कि आ जाओ। फिर इनका जो छोटा भाई है वो वापस कल सुबह अपने जॉब पर जाएगा, क्योंकि कल संडे है, तो कल वो आराम से पहुंच जाएंगे अपने रूम पर, क्योंकि परसों से मंडे में बैंक में ज्वाइनिंग करनी है। तो वहाँ से आकर मैंने सबसे पहले तो फ्रेश हुआ और जो कपड़े थे वो चेंज करे, क्योंकि मैंने ठंडा कॉटन का सूट पहन रखा था, उसमें मुझे थोड़ी ठंड लग रही थी। तो फिर घर पर आकर मैंने गरम सूट पहन लिया, क्योंकि अब थोड़ी थोड़ी ठंड लगने लग गई है, ठंडा सा मौसम हो गया है। और चोटी वगैरह बनाई, और क्योंकि जब बाहर जाते हैं तो थोड़ा सा अलग सा दिखना पड़ता है, क्योंकि हम मम्मी के घर जाते हैं तो थोड़ा अलग से कि हाँ लगे भाई इनकी शादी हो गई है और ये ऐसे अच्छे से रहती हैं, ऐसे ही रहो सिंपल। तो आस पास के लोग जो हैं वो गलत समझते हैं, ये तो बिल्कुल ऐसे रहती हैं, कुछ लगाती ही नहीं है। तो बस घर में आके मैं अपने सिंपल हो जाती हूँ बिल्कुल। और इतना थक गई थी तो उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ वापस अपने घर। भाई दूज करके सुबह गई थी मैं, मॉर्निंग में 10 बजे, और मैं सारा काम निपटा के आ गई हूँ। और आपने देखा था मैंने सुबह गोले को तिलक लगा दिया था, क्योंकि अब की बार हमारा भाई नहीं आ पाया, कोई परेशानी रही होगी। तो मुझे ये बात पहले से ही पता थी, पर यह है कि मेरा जो मायका है वो लोकल का है, तो फिर मैंने सोचा इसी बहाने थोड़ा मम्मी से और अपनी बहन से मिलाऊंगी, क्योंकि मेरी सिर्फ एक बहन ही है और कोई नहीं है, हम 2 बहनें हैं। तो मैं उनसे मिल करके उनके साथ सारा दिन बिता करके आ गई हूँ। और अब थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया घर आ करके, और अपना थोड़ा सा फ्रेश हुई, और अब मैं करूँगी रात के खाने की तैयारी। तो रात के खाने में मैंने बनाई है आलू गोभी की सब्ज़ी और अरहर की दाल बनाऊंगी, और साथ में रोटी। और अब देखिए, कई दिन से दिवाली का त्यौहार चल रहा था, तो बहुत काम था, कभी मार्केट जाना, कभी घर में साफ़ सफाई, कभी कुछ मतलब कि सामान बनाना दिवाली के लिए, मिठाई या फिर कुछ भी नमकीन। तो उस काम में देखिए कितना थक चुकी हूँ। आज मुझे ये बात महसूस हो रही है कि काफ़ी मेरे फेस पे भी थकान फील हो रही है, और अब 1-2 दिन मैं रेस्ट करूँगी। तो फ्रेंड्स, बस यही था आज का वीडियो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हों और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हों और आपको लगता हो कि मुझे भी आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके सपोर्ट के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो प्लीज़ दोस्तों, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छी लगती हैं तो उन्हें लाइक और शेयर करें। तो और आपकी कोई रिक्वेस्ट हो मुझसे किसी वीडियो को लेकर, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो अब मैं चलती हूँ, फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और अपना ख्याल रखिए।